हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई, तीन तरह के सॉल्यूशन चलती हैं। एक होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, एक हार्डवेयर बेस्ड और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ना तो हार्डवेयर हेल्प कर रहा है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है आपको क्रिटिकल सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब आपको खुद अपना एल्गोरिथम डिजाइन करना है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली हार्डवेयर विल हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग सीएस। कैसे हेल्प करता है एंड सो ऑन, वो सब बातें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ सुन लो। अब ओएस बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ओएस विल हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग सीएस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा हमारी क्रिटिकल सेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आपने जो बड़ा फेमस सुना होगा सीमाफोर, तो सीमाफोर हमारे पास ओएस बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। ठीक है जी, चलो समझ गए होगे, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, हमको सब कुछ खुद से करना होगा। मतलब ना तो हार्डवेयर हेल्प कर रहा है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है, हमारे को सारा कुछ खुद से करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कर लिया होगा नोट डाउन आई थिंक सब लोगों ने। हाँ जी, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन दो तरह की होती हैं, एक टू प्रोसेस सॉल्यूशन और एक एन प्रोसेस सॉल्यूशन। टू प्रोसेस सॉल्यूशन मतलब सिर्फ दो ही प्रोसेसेस है, उन्हीं की हमको सिंक्रोनाइजेशन करनी है। मतलब एक सीएस में हो तो दूसरा ना जाए एंड सो ऑन, सिर्फ दो ही प्रोसेसेस को लेकर के हमारे को काम करना है, तो हम उसको टू प्रोसेस सॉल्यूशन कहेंगे। एन प्रोसेस सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास एन प्रोसेसेस है। ठीक है, और वो अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ये सब कहानी एन प्रोसेसेस के लिए होगी। तो टू प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चार एल्गोरिदम दिखाऊंगा, है ना। और ये चार एल्गोरिदम अगर आपने कर लिए तो समझ लो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी के सभी गेट क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको गेट के क्वेश्चंस भी साथ साथ कराता ही चला जाऊंगा। तो एल्गोरिदम दिखाऊंगा और उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस दिखाऊंगा, वही मॉडिफिकेशंस कुछ नहीं है, वो गेट के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है जी, तो चार एल्गोरिदम हमारे को इसमें पढ़ने हैं। एन प्रोसेस सॉल्यूशन में मैं सिर्फ आपको एक ही एल्गोरिदम दिखाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं बेकरी एल्गोरिदम। ठीक है, एक ही एल्गोरिदम दिखाऊंगा, दैट इज नोन एज बेकरी एल्गोरिदम। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। है ना, लिख दो ढंग से। बेकरी बेकरी समझ तो गए होगे, मैंने बोल दिया है तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ ढंग से। बेकरी जो खाने वाली बेकरी है ना, केक वगैरह वाली, वही है ये वन एल्गोरिदम, नॉन एज बेकरी एल्गोरिदम। इस पे क्वेश्चन आया गेट एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी, और ये जो चार एल्गोरिथम दिखाऊंगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो बस उन्हीं की मॉडिफिकेशंस, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल थोड़े से घुमा फिरा करके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते भाई, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट होके आता है। तो वो ट्विस्ट जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको अब दिखाता रहूंगा। चलो, और इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर ली, चलो। अब पहला एल्गोरिथम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक टर्न इन्होंने दिया है, एक शेयर्ड बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, तो टर्न एक शेयर्ड बुलियन वेरिएबल है, मतलब दोनों प्रोसेसेस को नजर आ रहा है, पीआई को भी नजर आ रहा है और पीजे को भी। दो प्रोसेसेस है, इन दोनों प्रोसेसेस को टर्न वेरिएबल नजर आ रहा है, मतलब ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ। अभी पीआई क्या कह रहा है? वाइल वन टर्न इज नॉट इक्वल टू आई। देखो, अब मतलब टर्न बुलियन वेरिएबल है ना, तो टर्न की वैल्यू या तो आई होगी या जे होगी, तो आप जो चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसको हमने इनिशियलाइज रैंडमली इनिशियलाइज किया, तो आई जे मतलब ये वही बात है, जीरो या वन, है ना, आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इनिशियली मैं टर्न की वैल्यू आई मान लेता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज टर्न इज आई। आप चलाना जरा इस एल्गोरिथम को, कैसे चलेगा देखो। वाइल वन वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू आई, तो क्या आई इज नॉट इक्वल टू आई है? नहीं, गलत आई बात, तो ये लूप नहीं चलेगी और ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, पीआई क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। पीजे आने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? वाइल वन, है ना, वाइल वन मतलब ये है ना, ये इनफाइनाइट लूप है, चलता रहेगा बार बार, है ना। ये जो कोड है ये बार बार चलता रहेगा, वाइल वन मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, हाँ जी, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जे, आई टर्न की वैल्यू क्या भाई? आई आई नॉट इक्वल टू जे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है भाई, आई और जे बराबर नहीं होते, है ना। हाँ, और सेमीकोलन है, मतलब ये इसी लूप में भटकता रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा तो आई थिंक सबको पता ही होगा भाई, है ना। वाइल में ये देखो भाई, ये वाइल की बॉडी है, तो कई बार ऐसे भी आ जाएगा लिखा हुआ, है ना, वाइल आई वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जे या टर्न इज नॉट इक्वल टू आई, जो भी उनको कहना होगा, टर्न इज नॉट इक्वल टू आई, डू स्किप ऐसे भी बोल देते हैं, है ना। डू स्किप है, वो सब सिंटेक्स की बातें हैं। मतलब मेन बात क्या है कि ये भी भटकता रहेगा ना। सी लैंग्वेज का सिंटेक्स तो आप सब लोगों को आता ही होगा ना, सी लैंग्वेज तो सबने पढ़ी है। तो फिर वाइल आई इज इक्वल टू, या चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, वाइल टर्न इज इक्वल टू आई या टर्न इज नॉट इक्वल टू, जो भी आपको लिखना चाहते हो वो आपकी इच्छा है ना। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कंडीशन डाली और यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये इसी यहीं पे भटकता रहेगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना तो सब जानते ही होगे, है ना। तो बस वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो आई नॉट इक्वल टू जी, हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है, सेमीकोलन था तो ये यहीं पे भटकता रहेगा, है ना, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड मैंने तैयार किया है इस एल्गोरिदम का। आप जरा समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना। तो देखो भाई, पहली बात तो टर्न की वैल्यू या तो आई होगी या जे होगी, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक वैल्यू होगी। दोनों तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि बुलियन वेरिएबल है, मतलब या तो जीरो या वन रखेगा। बुलियन वेरिएबल तो मोर प्रिसाइसली मेरे को बोलना चाहिए था जीरो या वन, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा हम मतलब यू कैन से और जनरलाइज चीजों को कर रहे हैं, और इसलिए हमने आई या जे ले लिया, है ना। तो आप दो वैल्यूज ले सकते हो, बुलियन मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे हम दो वैल्यू ले सकते हैं, आई या जे। ठीक है जी, ओके जी। तो टर्न की वैल्यू या तो आई रहेगी या जे रहेगी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। ये दोनों बातें समझ में आ गई।
है ना। अब बोलो ध्यान से, अब देखो भाई, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू आई, और ये क्या कह रहा है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जे। तो अगर टर्न की वैल्यू आई है तो आपको पक्का पता है पी आई हमारा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और अगर टर्न की वैल्यू जे निकली तो पक्की बात है भाई, आप चेक करो भाई, जे इज नॉट इक्वल टू जे, है ना, विच इज फॉल्स, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो मतलब टर्न की वैल्यू आई होगी तो पी आई जाएगा, टर्न की वैल्यू जे होगी तो पीजे जाएगा। तो मतलब टर्न वेरिएबल आप समझ पा रहे होगे, बताएगा कि किसकी टर्न है। ठीक है जी, टर्न वेरिएबल क्या बता रहा है, किस प्रोसेस की टर्न है। तो अगर टर्न इज इक्वल टू आई है, अगर टर्न की वैल्यू आई है तो पी आई जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, टर्न की वैल्यू आई है तो इसका मतलब पी आई जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, और अगर टर्न की वैल्यू जे है तो इसका मतलब पीजे जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब सीधी सी बात है भाई, या तो टर्न की वैल्यू आई होगी या जे होगी, दोनों इकट्ठी तो हो नहीं सकती, तो मतलब या तो पी आई जाएगा या पीजे जाएगा, दोनों इकट्ठे नहीं जा सकते किसी भी हाल में। मोटी मोटी बात, जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये जो लूप्स है ना, ये जो कंडीशन आपने डाली है यहाँ पे, ये कंडीशन इटसेल्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब या तो ये ट्रू होएगी या ये ट्रू होएगी, दोनों कंडीशन इकट्ठी ट्रू हो ही नहीं सकती। बड़ी ब्यूटीफुल बात, आराम से समझो। या तो टर्न की वैल्यू आई होगी या जे होगी, तो मतलब ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये दोनों कंडीशन ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों इकट्ठी कभी ट्रू हो ही नहीं सकती। एक ट्रू रहेगी और एक फॉल्स रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी पहली कंडीशन होती थी, क्या चेकिंग करनी होती थी हमारे को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। याद है ना, तीन कंडीशन मैंने बताई थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तो सबसे पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, और वो हमारी यू कैन से होल्ड कर रही है यहाँ पे। क्यों होल्ड कर रही है, क्योंकि दोनों इकट्ठे सारी उम्र नहीं घुस सकते क्रिटिकल सेक्शन में, दैट इज फॉर श्योर। पकड़ गए आई थिंक आप लोग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ट्रू है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंडीशन आती है जी प्रोग्रेस, है ना। प्रोग्रेस के लिए अब देखो हमारे को क्या करना चाहिए था। प्रोग्रेस में मैंने आपको बताया था दो चीजें चेक करनी है, एक तो विलिंगनेस वाली बात चेक करनी है, और दूसरा टाइम बाउंडेशन चेक करनी है ना, और तीसरा बेशक से आप देखना चाहो तो पॉलिटिक्स वाली बात, पर ठीक है, उसको हम इतना नहीं घुसते। दो चीजें चेक कर लेते हैं, विलिंगनेस या टाइम बाउंडेशन। ठीक है। हाँ, और चलो अब लिखना चाहती हो तो चलो लिख देता हूँ। पॉलिटिक्स भी चेक करनी है कि जो बाहर निकलेगा तो वो स्टॉप ना कर रहा है, तो चलो वो भी चेकिंग करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात आती है विलिंगनेस, कैसे चेक करोगे तुम, है ना। मतलब मर्जी से जाना चाहता है, तो मर्जी से जाना चाहते हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंडिपेंडेंट चक्कर लगाए। ठीक है, तो प्रोग्रेस की विलिंगनेस चेक करने के लिए क्या चेक करना है भाई, इंडिपेंडेंट चक्कर लगने चाहिए उसके। इंडिपेंडेंट चक्कर, इंडिपेंडेंट चक्कर लिख लो हिंदी में, शर्म मत करो। इंडिपेंडेंट चक्कर, अब स्पेलिंग देख लेना भाई, चक्कर चुक्कर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। ये मेरी हिंदी देख करके भी तुम्हारे को चक्कर ही आएंगे। ठीक है, इंग्लिश देख कर तो चक्कर आते हैं, हिंदी से और ज्यादा चक्कर आएंगे, पर कोई बात नहीं, है ना, चक्कराना नहीं है। अपना ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो विलिंगनेस चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट चक्कर देखना, तो इंडिपेंडेंट चक्कर मतलब देखो, पीआई बिना पीजे की हेल्प के जितने चाहे उतने चक्कर लगा सकता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीजे पीआई को स्टॉप कर रहा हो हैंड्स ऑन, और पीजे बिना पीआई के जितने चाहे उतने इंडिपेंडेंट चक्कर लगा सके, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि पीआई पीजे को रोक रहा हो हैंड्स ऑन, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इंडिपेंडेंट चक्कर होने चाहिए। क्या यहाँ पे हो रहा है इंडिपेंडेंट चक्कर, आराम से सोच के जवाब दो। देखो भाई, पीआई अगर सपोज कर लो अभी क्रिटिकल सेक्शन में है ना, तो मतलब टर्न की वैल्यू क्या रही होगी, आई रही होगी। ठीक है, टर्न की वैल्यू आई है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पीआई हमारा क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया। जब बाहर निकलेगा तो टर्न को जे करके निकलेगा, मतलब ये दोबारा जाना चाहे तो नहीं जा सकता, है ना। मतलब पीजे की हेल्प के बिना पीआई जितने चाहे उतने चक्कर नहीं लगा पा रहा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब पीजे के बिना, है ना। पीआई को चक्कर लगाने चाहिए, क्या ये लगा पा रहा है, नहीं लगा पा रहा, क्योंकि टर्न की वैल्यू अगर आई है तो इसका मतलब पीआई हमारा क्रिटिकल सेक्शन में हम एज्यूम कर लेते हैं। और जब टर्न की वैल्यू आई रही होगी ना, है ना, और जब बाहर निकलेगा तो टर्न को जे करके निकलेगा, मतलब ये जबरदस्ती धक्का लगाएगा पीजे को कि पीजे अब तू जा। ठीक है, अब पीजे जाना नहीं चाहता तो, अगर पीजे जाना नहीं चाहता तो पीए दोबारा से नहीं जा पा रहा, है ना। तो मतलब विलिंगनेस वाली बात ही नहीं है ना। तो वही सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मतलब प्रोग्रेस, सिंपल बात, सबको छोड़ो, सिर्फ तो आपसे बोलो प्रोग्रेस यहाँ पे फेल हो गई। विलिंगनेस ही नहीं तो आगे मैं चेकिंग क्या करूँ। ठीक है, प्रोग्रेस हमारी फेल हो गई, तीनों में से एक भी कंडीशन चली जाती तो हम बोल देते प्रोग्रेस फेल है ना। विलिंगनेस चेक करनी थी, हमारे को टाइम बाउंडेशन देखना था, और पॉलिटिक्स वाली बात देखनी थी, है ना। कि ये सब बातें याद नहीं आ रही तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो भैया, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे बार बार बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कंडीशन होती है जी बाउंडेड वेटिंग, है ना। तो बाउंडेड वेटिंग कैसे हो रही है, अच्छा एक बात चलो पहले ये भी समझ लो, ये चल कैसे रहा है ना। अगर मैं आपको प्रॉपर ढंग से समझाने की कोशिश करूँ तो देखो ये कैसे चल रहा है। सपोज कर लो टर्न की वैल्यू आई है, लेट अस सपोज टर्न की वैल्यू आई है, तो सबसे पहले कौन घुसेगा जी, पीआई घुसेगा। पीजे तो चाह करके भी नहीं घुस सकता, आप चेक करोगे आई इज नॉट इक्वल टू जे तो ये अटका रहेगा। अच्छा, जब ये बाहर निकलेगा पीआई तो टर्न को जे करके निकल रहा है, मतलब ये लो भाई टर्न की वैल्यू होगी जे। अब जैसे ही टर्न की वैल्यू जे होगी तो आराम से पीजे जा सकता है, पीआई दोबारा चाहे तो नहीं जा सकता, मतलब अगला प्रोसेस कौन जाएगा, पीजे जाएगा।
अच्छा जी, जब पीजे बाहर निकलेगा तो टर्न की वैल्यू आई करके निकलेगा। अगर टर्न की वैल्यू आई करके निकलेगा तो फिर वही बात है, पीआई को जाना पड़ेगा। पीजे दोबारा चाहे तो नहीं जा सकता क्योंकि टर्न आई हो चुकी है ना। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो टर्न दोबारा से आई हो गई तो फिर पीआई जाएगा, फिर जे हो जाएगी तो फिर पीजे जाएगा, एंड सो ऑन। पीआई पीजे पीआई पीजे पीआई पीजे एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। ठीक है। अच्छा जी, और अगर आपने टर्न की वैल्यू जे से शुरुआत करी होती, लेट अस सपोज टर्न इज इक्वल टू जे, इनिशियली टर्न की वैल्यू जे थी, तो obvious सी बात है सबसे पहले कौन जाएगा, पीजे जाएगा, है ना, जे है ना इसलिए। फिर टर्न की वैल्यू जे जब गया होगा बाहर निकला होगा तो आई करके गया होगा तो फिर पीआई हो जाएगा, पीआई जाएगा, है ना। उसके बाद फिर जब पीआई बाहर निकलेगा तो टर्न की वैल्यू जे करके जाएगा, तो फिर वही बात है, पीजे जाएगा, फिर पीआई जाएगा, फिर पीजे जाएगा, फिर पीआई जाएगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे पीआई पीजे पीआई पीजे डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इस फैशन को ये देख रहे हो, मतलब अगर टर्न की वैल्यू आई थी इनिशियली तो पीआई पीजे ऐसे चलता है। अगर टर्न की वैल्यू जे है तो कैसे चलेगा, पीजे पीआई एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन। तो जब भी स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन होगा, मेरी बात याद रखना, प्रोग्रेस हमेशा भाग जाएगी, प्रोग्रेस भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि विलिंगनेस वाली बात चली जाएगी। विलिंगनेस वाली बात क्यों चली जाएगी, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। यहाँ तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन हो गया, है ना भाई, ऐसा है तो है बस। वही वही बात होगी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहे। 9 to 5 की जॉब में फंसे हुए हो तो 9 to 5 करते चले जा रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे, आपकी प्रोग्रेस रुक गई। चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। जोर लगा रहे हो, कंपनी में रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं जी नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो मान ही नहीं रहे। तो क्या कहना, नहीं 9 to 5 है तो है, आपको आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इट्स एज सिंपल है। प्रोग्रेस रुक गई तो वही बात है भाई, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन है। पीआई गया, उसके बाद पीजे जाना नहीं भी चाहता, फिर भी जबरदस्ती पीजे को घुसना पड़ेगा, क्योंकि या ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, पीआई अगर अगर क्रिटिकल सेक्शन में है, जब वो बाहर निकलेगा तो उसके बाद दोबारा जाने की कोशिश करे, वो नहीं कर पा रहा, लेकिन अब पीजे की बारी आनी चाहिए, है ना। मतलब डायरेक्टली पीजे को ही घुसना पड़ेगा। अगर जब तक पीजे नहीं घुसेगा तब तक पीआई नहीं घुस पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कहानी है, पीआई फिर पीजे फिर पीआई फिर पीजे फिर पीआई फिर पीजे एंड सो। यहाँ पे पीजे पीआई पीजे पीआई पीजे पीआई एंड सो, तो दोनों में से कोई भी वे आउट हम ले सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन। ठीक है, और जब भी स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन आएगा, मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रोग्रेस भाग जाएगी, क्योंकि उसमें विलिंगनेस वाली बात चली गई। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। बाउंड्री वेटिंग ने बताओ भाई कैसे चेक करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल कहानी है अभी, देखो पीआई को क्रिटिकल सेक्शन में रखो, सपोज कर लो पीआई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, और पीजे बाहर इंतजार कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के, है ना, यहाँ पे इस लूप में फंसा हुआ होगा, और पीआई हमारा क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कर रहा होगा। जब क्रिटिकल सेक्शन से पीआई बाहर निकलेगा, अगर ये दोबारा घुसने की कोशिश करते तो नहीं घुस पा रहा, अगली टर्न पीजे की ही है। तो डेफिनेशन दोहराओ, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। और यहाँ पे किससे बाउंड हो रहा है, जीरो से, एक भी नहीं घुसेगा। मतलब अगर आज आपने रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, तो पक्की बात है अगली बारी आपकी है। इससे अच्छी सुंदर और इससे अच्छी ब्यूटीफुल बात क्या होगी, है ना। पीआई अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, पीजे बाहर इंतजार कर रहा है, तो जब हमारा पीआई बाहर निकलेगा, उसके बाद टर्न तो पीजे की आनी है भाई, है ना। पीआई तो जा ही नहीं पाएगा चाह करके भी, क्यों, क्योंकि पीआई टर्न इज इक्वल टू जे करके जा रहा है, तो मतलब पीजे के लिए रास्ता खोल के जा रहा है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन है, और याद रखना जब भी स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन होगा, बाउंडेड वेटिंग आ जाती है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो दोबारा से दोहरा लो, दिक्कत आ रही है तो, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। तो आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम, तो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, है ना, और उसके बाद कितने प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस बताओ, इसकी रिक्वेस्ट के बाद कितने प्रोसेसेस जा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, ये यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो ये इसने मतलब रिक्वेस्ट करी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद कितने जा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, जीरो, कोई भी नहीं जाता भाई। अगर सपोज कर लो पीआई, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद मैं कह रहा हूँ, है ना, अभी ये तो पीआई तो क्रिटिकल सेक्शन में था ही था, तो ये बाहर निकला होगा तो दोबारा घुसने की कोशिश करेगा, नहीं घुस पाएगा, है ना। तो बता भारी इसी की यानी, आई थिंक समझ गए होगे, बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। बाउंडेड वेटिंग भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो म्यूचुअल सॉल्यूशन हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, बाउंडेड वेटिंग हो रही है। तो ये सिनेरियो है भाई पहले एल्गोरिथम का। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है ना, जो गेट एग्जाम में आ रखी है, जैसे टर्न वही बात है, शेड बुलियन वेरिएबल है, P0 और P1, है ना, दो प्रोसेसेस ले लिया, P0 P1, जो आपका मन करे आप वो बोल दो। वाइल वन, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो, CS टर्न इज इक्वल टू वन, वाइल वन टर्न इज नॉट इक्वल टू वन, CS टर्न इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है अभी, महा बकवास है। आई और जे थे ना, पहले मैंने अभी क्या लिया था, पीआई पीजे, तो अब मैंने P0 P1 ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है अभी, टर्न इज अ शेड बुलियन वेरिएबल हो गया, तो वही बात है, वैल्यू या तो जीरो रखेगा या वन रखेगा।
सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है प्लीज, मैंने बस नामकरण अलग कर दिया, वहां पे यहाँ पे 0 1 ले लिया है और पीछे में क्या लेके आया था, आई और जे लेके आया था, बस कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरे को इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, मैं आपको सिंपल ऐसे बोल के भाग सकता हूँ। अगर टर्न की वैल्यू, ठीक है, अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो फिर पहले कौन जाएगा, P0 जाएगा, फिर P1, फिर P0, फिर P1, फिर P0, फिर P1 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और अगर टर्न की वैल्यू 1 है इनिशियली, चेक भी कर सकते हो आप, देखो भाई टर्न की वैल्यू अगर मैं 1 मान के चलता हूँ तो आप बोलो भाई 1 इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स है तो लूप टूटेगी और CS में आएगा, तो मतलब P1 ही जा सकता है ना, P0 जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि टर्न की वैल्यू 1 थी तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, 1 और 0 बराबर नहीं होते, है ना। तो फिर ये क्रिटिकल सेक्शन में घूम, ये सॉरी क्रिटिकल सेक्शन में कहाँ से जाएगा, यहीं पे घूमता रह जाएगा, ठीक है, लूप में भटकता रहेगा, तो नहीं जा पा रहा। तो आप समझ गए होगे भाई टर्न टर्न की वैल्यू 1 है तो फिर सबसे पहले P1 जाएगा, फिर P0 जाएगा, फिर P1 जाएगा, P0 जाएगा, P1 जाएगा, P0 जाएगा एंड सो ऑन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। तो वही बात है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन है, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन है तो सिंपल सी बात, बाउंडेड वेटिंग हमारे, सॉरी सबसे पहले बोलो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है ही है भाई, है ना, इसको तो कोई रोक, अभी सेम तो करा है भाई, क्या बोलूं इसमें, प्रोग्रेस नहीं आ रही, विलिंगनेस वाली बात जा रही है, बाउंडेड वेटिंग आ रही है, ठीक है, चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। और एक लाइन में बोला करो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों आ रही है, देखो ऐसे बोला करो, सर देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना ये खुद ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है भाई, दोनों में से एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, मतलब देखो सीधी सी बात है, एक ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी, दोनों ट्रू हो जाए ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं और घुसता हूँ, कोई बात नहीं, देखो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, क्या दोनों फॉल्स ऐसा हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, टर्न की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों ट्रू हो, दैट इज नेवर पॉसिबल। इससे और सिंपल क्या बोलूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बोल देता हूँ कि ये कंडीशन 1 फॉल्स हो और कंडीशन 2 ट्रू हो, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमारे को करना पड़ेगा टर्न की वैल्यू, बताओ भाई टर्न की वैल्यू मैं क्या रखूं, है ना, कंडीशन 1 को फॉल्स करना है, कंडीशन 1 को फॉल्स करना है तो मतलब ये 1 इज नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना, तभी ये कंडीशन 1 फॉल्स होगी, तो टर्न की वैल्यू 1 रख लेना। और अगर ये वाला काम करना है तो टर्न की वैल्यू 0 कर लेना, तो मैं इधर लाइन खींच देता हूँ ताकि आप देख पाए, ठीक है। तो C1 ट्रू हो, C2 फॉल्स हो, तो इस वाली कंडीशन को फॉल्स करना है, इस वाली कंडीशन को फॉल्स करना है, मतलब ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन में घुसना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसको फॉल्स करना है ना, हाँ, तो फिर वन इज नॉट इक्वल टू 1 इसको फॉल्स करना है, और सॉरी गलती कर गया भाई मैं, है ना, देखो ऐसे भी देखा करो, देखो अगर कंफ्यूजन आता है तो ऐसे देखा करो, कंडीशन 1 को फॉल्स करना है, कंडीशन 2 को ट्रू करना है, कंडीशन 1 को फॉल्स करने का मतलब क्या हुआ, इसको फॉल्स करना है, मतलब ये घुसे ना क्रिटिकल सेक्शन में, ये घुसे क्रिटिकल सेक्शन में तभी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका मतलब टर्न की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो टर्न की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी ये, और अगर टर्न की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये, ठीक है। तो C1 ट्रू होना चाहिए, C2 फॉल्स होना चाहिए, कंडीशन 2 को फॉल्स करना है, कंडीशन 1 को ट्रू रखना है, कंडीशन 1 को ट्रू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, टर्न की वैल्यू 1 रखना, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, तो सेमीकोलन तो यहीं भटकता रहेगा ये। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो पकड़ गए होगे, ठीक है। तो ये सब कहानी है भाई इसकी, एल्गोरिथम नंबर 1 थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, कुछ कुछ बातें समझी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करो, नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई टर्न इज वही बात है, टर्न इज शेड बुलियन वेरिएबल, एक और मॉडिफिकेशन आ गई, एक और मॉडिफिकेशन में देखो भाई क्या कह रहे हैं, वाइल 1, आप बोलोगे कि सर ये तो सेम टू सेम है, क्या फालतू की तो है ये बातें, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो भी आराम से, पिछले वाले स्लाइड में देखो, इस वाले में टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, CS टर्न इज इक्वल टू 1 था, लेकिन यहाँ पे मैंने टर्न इज इक्वल टू 0 कर रखा है, ठीक है। तो देखो भी आराम से, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, CS टर्न इज इक्वल टू 0, देख पा रहे हो, यहाँ पे टर्न 1 था लेकिन यहाँ पे मैंने टर्न को 0 कर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अच्छा जी, चलो अब फटाफट से यहाँ पे हम चेकिंग करने की कोशिश करेंगे क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, म्यूचुअल सोल्यूशन बोलो, अभी म्यूचुअल सोल्यूशन आएगी कि नहीं आएगी, भाई सीधी सी बात है, टर्न शेयर्ड बुलियन वेरिएबल था, टर्न की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना, तो वही बात है, देखो भाई कंडीशन म्यूचुअल सोल्यूशन खुद है, तो म्यूचुअल सोल्यूशन तो है ही है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे घुस जाए क्रिटिकल सेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन इटसेल्फ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना भाई, है ना, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अभी पीछे मैं प्रूव करके आऊँ, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये देखो, ये देखा मैंने, ठीक है, चलो म्यूचुअल सॉल्यूशन तो आ गई। अच्छा जी, अब जरा देखना जरा ये चल कैसे रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या सिनेरियो है इसका, है ना। देखो भाई सपोज कर लो मैं टर्न की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा पेन ना ये वो पतला कर लेते हैं, मोटा है बहुत, हाँ, चलो ये ठीक है। सपोज कर लो मैं टर्न की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, अगर आपने टर्न के लिए 0 ले ली तो फिर क्या होगा भाई, वाइल 1 टर्न 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा,
मतलब यहाँ से क्या होगा, P0 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। जब बाहर निकलेगा तो फिर टर्न को 0 ही करके निकल रहा है। अरे भाई महा बकवास बात, ऑलरेडी 0 थी तो दोबारा से 0 करके तुम क्या उखाड़ दोगे? ये तो यही की यही पड़ी रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर अब ये बात कोशिश करो देखने की कि क्या P1 जा सकता है? अरे नहीं जा सकता, क्योंकि टर्न की वैल्यू 0 की 0 ही पड़ी हुई है। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, तो ये यहीं पे भटकता रहेगा। तो मतलब अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो P0 जा रहा है। उसके बाद जब P0 बाहर निकलेगा तो फिर दोबारा से घुसने की कोशिश करेगा, घुसेगा। तो हमेशा P0 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 जाएगा और कोई नहीं जाने वाला। मतलब P1 की तो सारी उम्र बारी आनी नहीं है। बात समझ रहे हो? क्योंकि टर्न ऑलरेडी 0 है। सपोज कर आपने टर्न की वैल्यू 0 है तो P0 ही घुसेगा, और जब ये बाहर निकल रहा है तो टर्न को 0 ही कर रहा है। ऑलरेडी 0 है तो, और अभी भी 0 ही है, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, ये कंडीशन का कोई फायदा मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमेशा ऐसे P0 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 यही चलता रहेगा। और अगर मैंने टर्न की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैंने टर्न की वैल्यू 1 ले ली, तो फिर क्या होगा जी, P1, फिर P1, फिर P1, फिर P1 एंड सो ऑन। यही चलता रहेगा, क्योंकि टर्न के लिए 1 लोगे तो फिर बोलोगे 1 इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज फॉल्स। लूप टूटेगी, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, और जब बाहर निकल रहा होगा तो टर्न इज इक्वल टू 1 करके निकलेगा। जब, अरे भाई वहां बकवास बात, जब ऑलरेडी 1 है तो आप दोबारा से 1 करो, उसे क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही चलता रहेगा बस बार बार ही। तो आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। तो म्यूचुअल सोल्यूशन तो खैर है ही है। अब जरा बात करो प्रोग्रेस की। बताओ भाई कहाँ से आ रही है प्रोग्रेस तुम्हारे को? प्रोग्रेस तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अब ऐसे ऐसे समझा करो, इंडिपेंडेंट चक्कर तो P0 लगा पा रहा है। मतलब P1 के बिना P0 जितने चाहेगा उतने चक्कर लगा लेगा। अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो P1 के इंटरफेरेंस के बिना P0 जितने चाहेगा उतने चक्कर लगा लेगा। मतलब विलिंगनेस वाली बात तो है, और जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, टाइम बाउंडेशन डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए था ना, याद है ना? डिसीजन अबाउट हु विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट मस्ट बी मेड कंसिडरिंग ओनली दोस प्रोसेसेस हु वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस डिसीजन मस्ट कम इन फाइनाइट टाइम। ये डेफिनेशन होती थी प्रोग्रेस की, मैंने आपको बताया था। मेरे जबान पे रटी हुई है डेफिनेशन, आपके जबान पे भी रटी होनी चाहिए, तब ये चीजों को ढंग से समझ पाओगे। दोहराओ मेरे साथ साथ, है ना? डिसीजन अबाउट हु विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट, अगला कौन घुसेगा, मस्ट बी मेड कंसिडरिंग ओनली दोस प्रोसेसेस हु वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। याद करो, है ना? चार पांच प्रोसेसेस हैं, 3 जाना चाह रहे हैं, 2 जाना नहीं चाह रहे, तो जो जाना चाह रहे हैं उन्हीं को लेकर के डिसीजन लेना चाहिए, और ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए, है ना? तो वही बात है, मैंने आपको चक्कर का तरीका बताया। विलिंगनेस वाली बात आ रही है, इंडिपेंडेंट चक्कर हमारे लगा पा रहे हैं, टाइम बाउंडेशन वाली बात भी है, टाइम की भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, हम डिसाइड कर पा रहे हैं अगला कौन जाएगा, पी नोट ही जाएगा, डिसाइड ही है हमेशा, पी नोट ही जाएगा हमेशा। अच्छा, अब बात उठती थी पॉलिटिक्स वाली, है ना? मतलब ऐसे समझो P0 जब यहाँ पे है कहीं, मतलब ये रिमाइंडर सेक्शन हो गया ना नीचे। अच्छा देखो, ये बात भी मैंने शायद आपको नहीं बताई, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ये देखो भाई, ये हो गया जी एंट्री सेक्शन, दिस इज योर एंट्री सेक्शन, जहाँ पे आप ये चेकिंग कर रहे हो सारा कुछ, है ना? अच्छा जी, ये हो गया जी वही क्रिटिकल सेक्शन। ये हो गया जी हमारे पास एग्जिट सेक्शन, जहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है ना? टर्न की वैल्यू चेंज हो रही है ताकि दूसरा घुस सके एंड सो ऑन, वो सब हम यहाँ पे कर रहे थे। एग्जिट सेक्शन हो गया, और उसके बाद नीचे होगा जी रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, तो अब एज्यूम करो यहाँ पे कुछ कुछ लाइंस होंगी जो हमारे को मतलब क्रिटिकल सेक्शन से प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, कुछ नॉर्मली पीस ऑफ कोड होगा ना, तो यहाँ पे कुछ होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे समझो, जब P0 हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन ऊपर अभी टर्न इज इक्वल टू 0 करके आया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये P1 को जाने से रोक रहा है। बात समझ में आ रही है? तो P0 अपने रिमाइंडर सेक्शन में बैठा है, यहाँ कहीं होगा, और वो दूसरे को जाने से रोक रहा है। मतलब खुद तो जाना चाहता नहीं, दूसरे को जाने से रोक रहा है। तो पॉलिटिक्स वाली बात होगी कि नहीं, है ना? तो आई थिंक पॉलिटिक्स वाली बात जा रही है, तो इसका मतलब प्रोग्रेस हमारे यहाँ पे फेल है। तो ध्यान रखना भाई, है ना? जब सिर्फ अकेला ही जा रहा है और कोई नहीं जा रहा, तो वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि प्रोग्रेस जाएगी जाएगी, है ना? क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा, जब मतलब यू कैन से रिमाइंडर सेक्शन में आया और वो जाना नहीं चाह रहा है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये जबरदस्ती P1 को रोक रहा है। P0 जबरदस्ती P1 को रोक रहा है कि आप नहीं जाओगे, है ना? ऐसे कैसे रोक लेगा भाई? ये P1 जाना चाहता तो जा सकता था ना भाई। अगर ये जाना नहीं चाह रहा, उसको P1 तो जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो। मतलब P1 खुद अलाउ नहीं कर रहा P1 को जाने के लिए, है ना? P0 अलाउ ही नहीं कर रहा P1 को जाने के लिए। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो यहाँ पे प्रोग्रेस हमारी फेल हो रही है ना? क्योंकि पॉलिटिक्स वाली बात यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कर रही है ना? पॉलिटिक्स आ रही है यहाँ पे, है ना? क्योंकि आई थिंक, प्लीज बार बार बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, मुझे प्रोग्रेस बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग बोलो भाई, बाउंडेड वेटिंग है? कत्ते ही नहीं, 100% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि P0 की देखो भाई, आज P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 ने रिक्वेस्ट डाली क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। बताओ P1 की बारी कब आएगी? सारी उम्र ही नहीं आनी।
सारी उम्र नहीं आनी इसकी बारी, पी नॉट बार बार चक्कर लगाता रह जाएगा, पी वन की सारी उम्र बारी नहीं आएगी। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम इज नॉट बाउंडेड हेयर। आप किसी नंबर से बाउंड नहीं कर सकते, ये जितने जाएगा उतने चक्कर लगाएगा, पी नॉट पी वन की बारी नहीं आने वाली। तो मतलब बाउंड्री वेटिंग भी जा रही है, और अच्छी से बात बोलूँ तो यहाँ पे स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर टर्न की वैल्यू 0 होगी तो पी वन विल स्टार्व, टर्न की वैल्यू 1 होगी तो पी नॉट विल स्टार्व, है ना। मतलब पी नॉट की बारी आनी ही नहीं है। और अगर टर्न की वैल्यू, समझ रहे हो ना भाई, मैं लिख देता हूँ ये सारी बातें। यहाँ पे स्टारवेशन है, मैंने आपको बोला था जब बाउंडेड वेटिंग जाती है तो स्टारवेशन में कम, तो यहाँ पे आ रही है स्टारवेशन, है ना। बाउंडेड वेटिंग क्यों जा रही है आप आई थिंक अच्छे से समझ पा रहे होगे। दोबारा से बोलो मेरे साथ साथ, अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और पी वन ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करी है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कितनी बारी पी नोट चक्कर लगा पाएगा। कोई पता ही नहीं हमारे को, है ना। देयर इज नो बाउंड ऑन इट। डेफिनेशन दोहराओ, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। वो बाउंडेड नहीं है यहाँ पे, बस वही बात खत्म हो गई। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो प्रोग्रेस में हमने बोला था ना, प्रोसेसेस प्रेजेंट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन मस्ट नॉट स्टॉप अदर प्रोसेसेस टू एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। तो ये पी नोट एज्यूम करो ये अपने रिमाइंडर सेक्शन में बैठा है ना, और फिर ये रोक रहा है पी नोट पी वन को जाने से, पी नोट पी वन को जाने से रोक रहा है, तो वहीं से वहीं बात खत्म होगी, प्रोग्रेस हमारी गई। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ जी, तो ठीक है जी। तो ये म्यूचुअल सोल्यूशन है, यहाँ पे प्रोग्रेस भी नहीं आई और बाउंडेड वेटिंग भी नहीं है, तो ये तो और बकवास सोल्यूशन होगी। जो पहले हमने सोल्यूशन बनाई थी उससे और बकवास होगी ये सोल्यूशन, है ना। और स्टारवेशन आ रही है, तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ। अगर टर्न की वैल्यू 0 है ना, तो टर्न इज इक्वल टू 0 मीन्स पी वन विल स्टार्व। उसके बाद टर्न इज इक्वल टू 1 मीन्स, टर्न इज इक्वल टू 1 मीन्स पी नॉट विल स्टार्व। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। चलो भाई कर लो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा मैं। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। एक और सिंपल सा, देखो भाई, टर्न इज अ शेयर्ड। अब देखो सेम वही एल्गोरिथम है, व्हाइल वन टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 सी एस टर्न इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला। ये तो खैर महाबकवास निकला था, इससे पहले वाले का केस है ना, यही जैसे था, सेम टू सेम हमने उठाया है। व्हाइल वन टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 सी एस टर्न इज इक्वल टू 1, सेम टू सेम एल्गोरिथम है। यहाँ पे हमने टर्न को शेयर्ड बूलियन वेरिएबल लिया था, अब मैंने उसको क्या ले लिया, शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ये एल्गोरिथम देख करके पेपर में एक्साइटेड मत हो जाना, रट के मत चले जाना। मैंने आपको हमेशा समझाया, बाय हार्टिंग इज अ क्राइम इन गेट एग्जाम। रट के जाना सबसे बड़ा क्राइम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देगा और तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो रट के मत चले जाना कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन होता है और उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारी आती है, प्रोग्रेस नहीं आती, बाउंडेड वेटिंग आती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रट के जाते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। 12 साल का मेरे को एक्सपीरियंस, और 12 साल में मैंने 12,000 कम से कम ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जो ये चीज रट के चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा एल्गोरिदम है ना, तो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, प्रोग्रेस नहीं होती, बाउंडेड वेटिंग होती है। हाँ, बकवास बातें हैं, ऐसे नहीं रटना होता। ठीक है, प्लीज रटोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंसोगे। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या, तो ये बहुत ध्यान से ही पढ़ा करो ऊपर क्या दे रहा है ना। तो क्या कह रहा है, टर्न इज अ शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। ये इंटीजर वेरिएबल है, तो मतलब ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 -5 -10 जो चाहो आप वो ले सकते हो वैल्यू यहाँ पे। अब जरा समझाओ क्या होगा, है ना। और इनिशियलाइज रैंडमली, ये बात भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो टर्न इज इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज्ड रैंडमली, लिखा हुआ होगा पेपर में। ठीक है, इनिशियलाइज रैंडमली, रैंडमली मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू पकड़ के लेके आ सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। तो अब देखो भाई क्या होगा। आप क्या करो, इनिशियलाइज रैंडमली है तो टर्न की वैल्यू 0 या 1 क्यों लेते हो, अब तो इंटीजर है ना, टर्न की वैल्यू आप 5 ले लो, 10 ले लो, जो आपका मन करे, टर्न -5 ले लो। उल्टा वैल्यू सोचनी है। देखो आपको हमेशा याद रखना है, एल्गोरिदम को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ना इन द सेंस, किसी तरीके से ये प्रूव करने मत बैठ जाना कि प्रोग्रेस आ रही है, ये म्यूचुअल सॉल्यूशन आ रही है, ऐसे बोला करो नहीं आ रही, किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, ट्राई टू ब्रेक द कोड, जस्ट एक्ट लाइक अ टेस्टिंग। टेस्टिंग टीम जो होती है ना, आपको पता है टेस्टिंग टीम और डेवलपिंग टीम ये आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, है ना। जो भी सॉफ्टवेयर में लाइन में है, जो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं और कुछ टेस्टर होते हैं, है ना। तो डेवलपिंग और टेस्टिंग टीम की आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग टीम क्या करेगी, वो कहेगी कि मैंने बनाया बड़ा अच्छा एल्गोरिथम है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, कोड बहुत ब्यूटीफुल है एंड सो ऑन। और टेस्टिंग टीम क्या करेगी, उसको तोड़ने की कोशिश करेगी कि देख तेरी यहाँ गलती है, देख तेरी यहाँ गलती है। अगर तुम्हारी कोई गलतियां निकालेगा तो तुम्हारे को कितना गुस्सा आएगा, तो वही बात है ना। तो टेस्टिंग टीम और डेवलपिंग टीम में आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं,
है ना। ऑफ कोर्स पर्सनली नहीं होते, लेकिन चलते रहते हैं झगड़े, ये कंपनी में होता ही है, क्योंकि डेवलपिंग वाले बड़ी मुश्किल से कोड लिखेंगे, जान लगाएंगे, जी जान लगाएंगे, समझेंगे, करेंगे, और उसके बाद टेस्टिंग आकर के वहीं बोल के भाग जाएंगे कि नहीं आपने गलत लिखा है, ये देखो यहाँ पे ये गलती है, देखो यहाँ पे गलती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो वही बात है, आपको फिर डेवलपिंग की डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि डेवलपर का दिमाग कैसा होगा, सोचो, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होगा उसका दिमाग कैसा होगा, किसी तरीके से अच्छे अच्छा कोड लिखना, मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड है उसका, कंस्ट्रक्टिव है ना, वो सोच सोच के अच्छे से अच्छा चीज लिखने की कोशिश करता है, और सोचेगा कि ये ठीक है, वो ठीक है, एंड सो ऑन। टेस्टिंग का काम कैसा है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है, तोड़ना है किसी तरीके से, इसको तोड़ो, है ना, प्रूव करो गलत है, गलत है, गलत है, एंड सो ऑन। तो आपको डिस्ट्रक्टिव माइंड के हिसाब से चलना, टेस्टिंग टीम के हिसाब से, है ना, कोशिश करो गलत प्रूव करने के लिए, सही प्रूव मत करना। तो समझ में आ गया होगा किस एटीट्यूड से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट, और बातें और समझ में आएंगी जब मैं आगे आगे एल्गोरिथम्स में जाऊंगा, अभी तो पहला एल्गोरिथम ही है ना, अभी तो 4 एल्गोरिथम देखने हैं हमने, पहले एल्गोरिथम की, और जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सारे गेट के हैं, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ भाई। इंटीजर वेरिएबल है, अब देखो क्या होगा, तो मेरे को तोड़ना है ना, तो 0 या 1 क्यों लेते हो, आप कुछ और वैल्यू लो ना। टर्न की वैल्यू में 5 ले लेता हूँ, टर्न की वैल्यू में 5 ले लेता हूँ। अब बोलो भाई, पी जीरो को मैं कोशिश करता हूँ घुसाने की, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, ट्रू है तो लूप में भटकेगा। अब आप यहाँ बोलोगे टर्न के लिए 5 थे तो 5 इज नॉट इक्वल टू 1, अगर P1 घुसने की कोशिश करेगा 5 इज नॉट इक्वल टू 1, विच इज ऑल्सो ट्रू, ये भी भटकेगा। तो दोनों में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहा, फंस गए हम तो। क्या आ गया, डेडलॉक आ गया, ठीक है, डेडलॉक आ गया। अच्छा जी, अब जरा हम देखते हैं फटाफट से क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने याद करो डेफिनेशन में बहुत ढंग से लिखा था, एट मोस्ट वन प्रोसेस शुड एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन, ज्यादा से ज्यादा एक जा सकता है, अभी फिलहाल कोई भी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। हाँ, और अगर आप टर्न 5 की बजाय 0 या 1 लेते, वो सब बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करी हैं, उसमें आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये देखो भाई, पीछे मैं प्रूव करके आया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आई थी। अगर टर्न की वैल्यू या तो 0 या 1 होगी तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो आई थी, ठीक है, परेशान मत होना इस चीज के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। हाँ जी, तो हम्म, अब वापस तो मुझे सिचुएशन तो आएगी आएगी। तो टर्न 0 या 1 हुई तो भी आ रही है, और टर्न अगर 0 1 के अलावा कुछ और वैल्यू लेके आएगा तो हम डेडलॉक में फंसेंगे, बट कोई बात नहीं, कोई भी नहीं घुसेगा, कोई बात नहीं, मेरी मुझे सिचुएशन आ गई। प्रोग्रेस बोलो भाई, यहीं से कांटा लगा के भाग जाना, मैं बोलता ना डेडलॉक आ रहा है, डेडलॉक आ रहा है तो प्रोग्रेस कहाँ से है, ठीक है, कोई भी नहीं घुस रहा, कोई भी नहीं घुस रहा, तो प्रोग्रेस कहाँ से हो रही है कंपनी की। अगर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, सारे लोग डेडलॉक में फंस गए, तो फिर काम कहाँ से हो रहा है, प्रोग्रेस गया। और मोर प्रिसाइसली बात करूंगा, टाइम बाउंडेशन वाली बात कही है, इसलिए प्रोग्रेस चली गई है, क्योंकि मैंने बोला था अगला प्रोसेस कौन घुसेगा, ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए, टाइम कहाँ से है। प्रोग्रेस की डेफिनेशन दोहराओ, प्रोग्रेस की डेफिनेशन दोहराओ, डिसीजन अबाउट हु विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट मस्ट बी मेड कंसिडरिंग ओनली दोज प्रोसेसेस हु वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, एंड दिस डिसीजन मस्ट कम इन फाइनाइट टाइम। तो टाइम गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेस भाग गई। अच्छा, व्हाट अबाउट माय बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग बोलो भाई। हाँ, और विलिंगनेस वाली बात भी तो जाहिर ही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर टर्न की वैल्यू 0 या 1 में से आप कुछ भी लेके चलते थे, तो वो स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन था, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन में भी हमारी प्रोग्रेस जाती जाती है। तो यहाँ पे एक और अच्छी बात आ गई, वहाँ पे टाइम बाउंडेशन तो नहीं जा रही थी ना, डेडलॉक पे तो नहीं फंस रहे थे ना हम लोग, यहाँ पे कभी भी डेडलॉक में नहीं फंसा करते थे हम लोग, है ना, ये तो ऑल्टरेशन फैशन में चलते थे, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक भी आ रहा था, और महा बकवास बात हो गई, है ना। टाइम बाउंडेशन भी जा रही है और विलिंगनेस वाली बात भी जा रही है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। अच्छा चलो जी, बाउंडेड वेटिंग के बारे में समझाओ भाई, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं है, आराम से समझो भाई। देखो, अगर ये बड़ी अच्छी बात है, देखो भाई, अगर टर्न की वैल्यू 0 या 1 थी, टर्न की वैल्यू 0 या 1 थी, तो हम प्रूव करके आए थे अभी थोड़ी देर पहले की बाउंड वेटिंग आई थी, है ना, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन में ही चला करते थे। अच्छा जी, अब अगर टर्न की वैल्यू हमारे पास यू कैन से 5 आ गई या 6 आ गई, जो भी आ गई, हम डेडलॉक में फंस रहे हैं, तो क्या बाउंड वेटिंग है। देखो भाई, आराम से देखो, मैं ऐसे बोलूंगा कि P1 ने क्रिटिकल सेशन में जाने की रिक्वेस्ट करी, देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात किया करो, ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। डेफिनेशन क्या है, बस बाउंड वेटिंग डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करा है आज क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे वो बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब आज P1 ने रिक्वेस्ट करी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, इसकी रिक्वेस्ट के बाद मुझे बताओ कितने प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे, बिग जीरो, बस वही बात होगी, खत्म। बाउंडेड वेटिंग है, डेडलॉक में फंस रहे हुए हैं हम लोग, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन बाउंडेड वेटिंग है। बात समझ में आई। P1 यहाँ पे अटका हुआ है, अभी इसने रिक्वेस्ट करी है मेरे को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, और इसने देखा टर्न इज इक्वल टू 5 था, तो ये यहाँ पे अटका हुआ है। इसकी रिक्वेस्ट करी, इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे बताओ कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। क्या P0 जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, बस वही बात खत्म होगी, ठीक है। बिग जीरो है भाई, है ना। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम इज बिग जीरो हेयर, बिग जीरो, तो वही बात खत्म, बाउंडेड वेटिंग आ गई। परेशान मत होना, बहुत सिंपल एल्गोरिथम था। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप मारूंगा।
हो गया। चलो एक और मॉडिफिकेशन है अभी एल्गोरिथम 1 की, ये सब गेट की क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ जी, S1 एंड S2 शेयर्ड बूलियन वेरिएबल्स रैंडमली असाइंड। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल्स है और इनको हमने रैंडमली असाइन किया हुआ है। S1 S2 की वैल्यू आप कुछ भी लेके चल सकते हो। तो S1 S2 बूलियन वेरिएबल है तो फटाफट भर लेता हूँ वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, चार पॉसिबिलिटी है। अब देखो भी पी आई क्या कहता है, पी आई कहता है एस वन डबल इज इक्वल टू एस टू, तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना, मतलब अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो मैं क्रिटिक यहाँ पे मैं इस लूप में भटकता रहूंगा। पी आई की ये कहानी है। पीजे की क्या कहानी है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो मैं लूप में भटकूंगा। बात समझ आ रही है? अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, देखो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, एस वन एस टू को आपने रैंडमली असाइन किया है, एस वन एस टू की वैल्यू या तो बराबर होगी या बराबर नहीं होगी। बराबर कब होगी, या तो ये या ये। बराबर कब नहीं होगी, इन दोनों केसेस में। लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, इन दोनों केसेस में बराबर नहीं है और इन दोनों केसेस में बराबर है। ठीक है, तो अब वैल्यू पे मत जाओ, आप बस ये देखो कि बराबर है या नहीं है, बस सिंपल बात इतनी करो। ठीक है। हाँ जी, तो अगर बराबर है तो पी आई क्या कहता है कि बराबर है तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब बराबर ना होने पे ये जाएगा। ठीक है, तो अगर एस वन एस टू की वैल्यू डिफरेंट होगी तो पी आई जाएगा। और अगर मैं लिखता, ये देखो मेरे को लिखनी पड़ेंगी ये बातें, मुझे पता है आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो मैं नीचे लिखता हूँ एक बारी। एस वन नॉट इक्वल टू एस टू means pi will enter cs। बात समझ में आई? अगर एस वन एस टू बराबर नहीं है तो पी आई एंटर करेगा सी एस में, है ना। क्यों? क्योंकि देख लो भाई, एस वन एस टू अगर बराबर नहीं निकले, है ना, तो मतलब सपोज कर लो एक जीरो और एक वन है, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे जीरो और वन बराबर होता है क्या? नहीं होता, तो लूप टूटेगा और वो सी एस में घुसेगा। या फिर ये वन और ये जीरो हुआ तो बोलोगे वन और जीरो बराबर होता है क्या? नहीं होता, तो लूप टूटेगी, सी एस में घुसेगा। तो मतलब दोनों बराबर नहीं है, है ना, बराबर नहीं है तो पी आई एंटर करेगा सी एस में। और अगर एस वन इज इक्वल टू एस टू निकल आया तो आप क्या बोलोगे? means pj means pj will enter cs। ठीक है, तो pj घुसेगा। तो अगर बराबर नहीं है तो pi घुसेगा, बराबर है तो pj घुसेगा cs में। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। अब एक बात कॉमन सेंस से सोचो, दो ही पॉसिबिलिटी है तो बराबर होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बस ये दोनों लूप्स कैसी हैं, ये कंडीशंस कैसी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूशन कंडीशन है तो इसका मतलब एम ई हमारे आगे सेटिस्फाइड होगी। कितने सिंपल कहानी हुई, बात समझ में आई कैसे प्रूव किया मैंने? देखो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो एस वन एस टू की वैल्यू बराबर होगी या एस वन एस टू की वैल्यू बराबर नहीं होगी। बस सिंपल बात है, तो मुझे सोल्यूशन आ जाएगी। सिंपल बात कर, सबको छोड़ छाड़ के दो नंबर है, या तो बराबर होंगे या वो नहीं होंगे, बस वही बात खत्म। दो ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, बस। तो ये म्यूचुअल सॉल्यूशन आ गई, इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आती है जी प्रोग्रेस। बताओ भाई प्रोग्रेस आएगी कि नहीं आएगी? देखो भाई आराम से देखने की कोशिश करो, ये चक्कर ये चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। प्रोग्रेस के लिए आपको क्या करना है भाई, इंडिपेंडेंट चक्कर लगाने हैं। लगा पा रहा है इंडिपेंडेंट चक्कर? पीआई बताना जरा, पीआई इंडिपेंडेंट चक्कर लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा? देखो भाई एस वन इज इक्वल टू सपोज पीआई घुसेगा कब, ऐसे सोचो पीआई कब घुसेगा सीएस में, यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ, जब दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे सपोज कर लो एस वन और एस टू, एक जीरो और एक वन है। ठीक है, तो ये सी एस में घुस गया। जब बाहर निकलेगा तो देखना चाहिए क्या कर रहा है, एस वन इज इक्वल टू एस टू, मतलब जो एस टू की वैल्यू है वो एस वन की हो रही है। इसका जो एस टू की वैल्यू है वो एस वन की हो रही है, मतलब ये वन बना रहा है। बात समझ में आई? ये वन बना रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो रहे हैं। दोनों बराबर हो रहे हैं तो पी आई क्या दोबारा घुस पाएगा? पी आई बराबर, पी आई दोबारा नहीं घुस पाएगा किसी भी हाल में। तो मतलब पी आई के इंडिपेंडेंट चक्कर नहीं लग सकते। अगर पी आई के इंडिपेंडेंट चक्कर नहीं लग सकते तो विलियनेस वाली बात गई, प्रोग्रेस भाग गई। ठीक है जी, समझ गए होगे आप लोग, है ना। अच्छा, और चला करके दिखाऊं मैं एक बार आप लोगों को कि कैसे चलता है ये, है ना, चला करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आप थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे खुद से चलाने की, आप खुद से इसको चला जाओगे, काम बड़ा आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, है ना, बहुत आराम से आप इसको चला जाओगे, बिल्कुल लगभग वैसे ही चलेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्गोरिथम देखा, इसलिए तो मैंने लिख रखा है ना इसको, एल्गो वन मॉडिफाइड, सेम एल्गोरिथम ही तो चल रहा है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो सपोज कर लो एस वन की वैल्यू जीरो है, एस टू की वैल्यू वन है इनिशियली, है ना। ये देखो, हाँ, तो क्या सिनेरियो होगा भाई, दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब सबसे पहले कौन जाएगा, पीआई जाएगा। और जब पीआई बाहर निकल रहा होगा अपने सीएस से तो ये क्या बना के जाएगा, इसको वन बना करके जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं तो पीआई दोबारा नहीं जाएगा। ये देखो भाई बराबर होने पे पीजे जाता है, तो मतलब पीजे घुसेगा सीएस में। ठीक है जी। सॉरी। हम्म। मौसम ठंडा है ना एक्चुअली, तो थोड़ा सा वैसे नोजिया सा हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, पीजे, पीजे घुसेगा फिर। अच्छा जी, अब जब पीजे बाहर निकलेगा तो देखना क्या कर रहा है, एस वन इज इक्वल टू नॉट एस टू। एस वन की वैल्यू क्या आ रही है, एस टू का नॉट करके आप एस वन में घुसा रहे हो। एस टू क्या है भाई, वन है, वन का नॉट करेगा तो जीरो आएगा, और वो जीरो एस वन में जा रहा है,
तो मतलब ये वापस से जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है तो पक्की बात है कौन जाएगा भाई, पी आई जाएगा। और जब पी आई बाहर निकलेगा तो फिर इसको वन करके जाएगा, तो फिर पीजे जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। पी आई पीजे एंड सोना से चलेगा। सेम सिनेरियो देखो, अगर S1 S2 आपने ये वन ले लिया, ये जीरो ले लिया, तो अब मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पी आई जाएगा। और जब पी आई बाहर निकलेगा तो देखो भाई S2 की वैल्यू S1 में जा रही है, तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब सेम हो गए। सेम होने पे कौन जाता है भाई, पीजे जाता है, पीजे जाएगा, क्योंकि जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज फॉल्स, है ना। तो फिर वो घुसेगा सीएस में। जब बाहर निकलेगा तो फिर वही बात है, ये S2 का नॉट करके S1 में डाल रहे हो, तो इसका तो ये वन बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो फिर वही बात है, फिर पी आई जाएगा, फिर पीजे जाएगा एंड सो ऑन। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो पी आई पीजे, पी आई पीजे, पी आई पीजे ऐसे चल रहा है। और जब दोनों के दोनों बराबर होंगे तो आप खुद से चेक कर सकते हो, S1 S2 दोनों के दोनों अगर जीरो हैं तो कंफर्म है सबसे पहले कौन जाएगा, पीजे जाएगा। पी आई नहीं जा सकता, क्योंकि देख रहे हो भाई जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज ट्रू। ट्रू तो ये लूप में भटकता रहेगा। हाँ जी, तो जब ये बाहर निकलेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन से, तो ये क्या कर रहा है भाई, S2 का नॉट करके आप S1 में डाल रहे हो, तो मतलब ये वन बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। तो अब पक्की बात है दोनों डिफरेंट है, तो फिर पी आई जाएगा, फिर पीजे जाएगा, फिर पी आई जाएगा एंड सो आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद अगर S1 S2 दोनों के दोनों वन हो गए, तो ठीक है जी, कंफर्म है दोनों बराबर है ना भाई। चारों कैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। सबसे पहले पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, और जब पीछे बाहर निकलेगा तो S2 का नोट करके आप S1 में डालोगे, S2 का नोट करके S1 में डालोगे, तो मतलब ये जीरो बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद कौन जाएगा, पी जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पी जाएगा एंड सो। आई थिंक समझ गए आप लोग, सिंपल बात है एकदम। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है स्टूडेंट्स को। ये भाई सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है भाई, S1 डबल इक्वल टू का मतलब चेकिंग करना कि वो बराबर है या नहीं है। ये सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइन करना वैल्यू, ये वैल्यू असाइन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ चेकिंग हो रही है दोनों बराबर है या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो S1 नॉट इक्वल टू S2, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, और ये इक्वल टू नॉट है। प्लीज ये ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ये है जी नॉट इक्वल टू का सिंबल, और ये है जी इक्वल टू नॉट, है ना। तो मतलब अगर आपने ऐसे बोल दिया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये देखो भाई, अगर आप बोल रहे हो S1 नॉट इक्वल टू S2, तो यहाँ पे आप चेकिंग कर रहे हो कि दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो फिर ये वैल्यू, ये जो ये रिलेशनल ऑपरेटर होगा ना, ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों बराबर निकल आए तो ये वैल्यू रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, नहीं पता तो सी लैंग्वेज की आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझा रखा है रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं एंड सो ऑन, है ना। 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, आई थिंक सबको पता होगा। अब चलो बात चली रही है, तो मैं 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, है ना। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये 6 के 6 जो होंगे, ये वैल्यू या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ट्रू मतलब वैल्यू 1, फॉल्स मतलब 0। सो सिंपल। ठीक है, इसके हिसाब से ये चलते हैं। ओके जी, हाँ, तो यहाँ पे आप चेकिंग कर रहे हो बस, है ना। तो ये अगर नॉट इक्वल टू दोनों बराबर ना हुए, तो फिर इसने वैल्यू ट्रू रिटर्न करनी है, तो मतलब यू कैन से ये लूप में भटकता रहेगा, वाइल ट्रू हो गया ना, भटकता रहेगा। और अगर दोनों बराबर निकले तो फिर इसने रिटर्न फॉल्स करनी है, तो वाइल फॉल्स मतलब लूप टूटेगी और सीएस में घुसेगा। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बेसिक बात है। हाँ, ये क्या, ये डिफरेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, S1 इज इक्वल टू नॉट S2, तो S2 का नॉट करके आप इसमें डाल रहे हो। नॉट ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, ये नॉट सिंबल है, ये सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं इसको, है ना। यूनिरी ऑपरेटर है ये। तो पहले ये चीज सॉल्व होगी और उसके बाद हम वैल्यू साइन करेंगे। नहीं पता तो सी लैंग्वेज की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो मेरी। तो सिंपल बात है भाई, नॉट जीरो, ये वैल्यू क्या आती है 1, और ये नॉट 1 देखोगे तो फिर ये वैल्यू क्या आती है 0। ठीक है, और सी लैंग्वेज में एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज ट्रू, है ना। तो नॉट 5 लिख लो, नॉट -5 लिख लो, नॉट 1000 लिख लो, तो ये वैल्यू 1 ही देगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए आप लोग। आप ये भी लिख सकते हो नॉट 5, तो नॉट 5 वैल्यू 0 रिटर्न करेगा, नॉट 5 0 होगा। चेक कर सकते हो आप लोग, ये बेसिक बात है। ठीक है जी, तो चलो समझ गए होगे आप लोग भाई। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन फैशन आ रही है, सेम टू सेम है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो गया, सेम टू सेम एल्गोरिथम है, ये यही वाला जो हम स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अब तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये देखो भाई, ये जो हमने देखा था, पी आई पी जे सेम टू सेम एल्गोरिथम है। ठीक है, यही एल्गोरिथम है जो एक्चुअल मैंने आपको पढ़ा, इसलिए मैंने बोला था ना, ये एक्चुअल एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम नंबर 1। इसी की मॉडिफिकेशंस मैंने आपको आगे आगे धीरे धीरे दिखाता चला गया, और फाइनली हम लोग इस एंड तक पहुंचे हैं, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचने के बाद अब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, मोटिवेशन आती है, प्रोग्रेस नहीं आती है, और बाउंडेड वेटिंग तो आनी आनी है, दैट इज फॉर स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन, है ना भाई। तो अगर पीआई क्रिटिकल सेक्शन में पीजे ने रिक्वेस्ट करी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो अगला प्रोसेस कौन होगा, पीजे ही होगा, पीआई दोबारा से नहीं हो सकता। The number of processes entering into their critical section after a process request for the same is big zero.
कोई भी नहीं घुस रहा, तो पक्की बात है बाउंड्री वेटिंग आनी आनी है। ठीक है, तो मतलब इसी की बारी आनी है, आपको पता लग रहा होगा। ठीक है जी, चलो समझ गए होगे आप लोग, नोट डाउन कर लो, डेट्स इट। तो इतने रखते हैं इस लेक्चर में, है ना। यहाँ पे एल्गोरिथम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आकर के एल्गोरिथम 2, 3, 4 एंड सो ऑन सब की बातें करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।